और यह बात किसने कही है? जो विधाता ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत आकर के बने हैं। ब्रह्मा से बड़ा पंडित कौन है? ब्रह्मा से बड़ा जानकार कौन है? ब्रह्मा जी धरती पर जामवंत बन करके आए, जो कि सभी बंदर भालुओं के कैप्टन और कप्तान थे। उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा। सीता खोज से पहले की बात थी, हनुमान जी नीचे को गर्दन किए हुए थे। हनुमान जी में शक्ति बहुत है, बहुत ताकत है, लेकिन जब तक कोई कहता नहीं है, इशारा नहीं करता, तब तक हनुमान जी की को अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। आप भी बड़े शक्तिवान हैं और आपकी शक्ति के बारे में बताने के लिए आज हम जैसे लोगों की जरूरत है। आपके पास भी बहुत शक्ति है, लेकिन वो सोई हुई है। ये संसार के महात्मा लोग जामवंत का काम कर रहे हैं, आप हनुमानों को जगाने का काम कर रहे हैं। हनुमान जी के पास शक्ति बहुत है, लेकिन जामवंत जी की प्रेरणा, और इस धरती पर बहुत लोगों ने बड़े बड़े काम सिर्फ प्रेरणा से कर डाले। इसलिए महापुरुषों को, अच्छे लोगों को आप पढ़ा करें। युवान लोग हमें दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मैं कहना चाहूँगा आज गूगल का जमाना है। सर्च करके देखिए कि लोगों ने इतनी तरक्की और इतनी ख्याति कैसे प्राप्त करी, और आपको वह सब मिल जाएगा और उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये जो समय है वो कुछ करने के लिए। हनुमान जी से मैंने एक बात सीखी। हनुमंत लाल जी कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। परमात्मा का कार्य करने के लिए मैं आया हूं और मैं उसी में लगा रहूंगा और मैं विश्राम नहीं लूंगा। बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज कभी विश्राम नहीं लेते। युवा को कहाँ विश्राम? अरे थकान तो नहीं होती है जो कुछ करते नहीं है, और जो करते रहते हैं उनको कभी थकान नहीं होती। यदि मशीन भी बंद पड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी, और जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया तो समझ लीजिए अब बूढ़े हो गए, अब बिल्कुल वृद्ध हो गए, किसी काम के नहीं रहे। इसलिए लगे रहिए, करते रहिए, करते रहिए, अंत तक करते रहोगे तो आपका ब्लड चलता रहेगा, आपका खून घूमता रहेगा। और जिनका खून ठीक से घूमता रहता है, बुढ़ापा उन्हें जल्दी नहीं घेरता। जिनका खून ठीक से घूमता रहता है, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं जाता। और जिनका खून ठीक से घूमता रहता है, उनके हीमोग्लोबिन में कमी नहीं आती, उनके यहाँ किसी भी प्रकार का रक्त विकार नहीं होता। इसलिए ये खून ठीक से घूमता रहे, इसके लिए 3-4 चीजें हैं। एक तो सोने का समय बना लीजिए, एक जागने का समय बना लीजिए, और एक खाने का समय बना लीजिए। यदि ये 3 समय आपके परिपक्व हो गए, आप शतायु जिंदगी जी करके जाएंगे, आप लंबी उम्र जी करके जाएंगे। एक तो सोने का समय निश्चित कर लो, और एक जागने का समय निश्चित कर लो, और एक खाने का समय निश्चित कर लो। खाने का समय निश्चित नहीं है, कभी सुबह 8 बजे खा लेते हैं और कहीं तो पूरे दिन कुछ मिलता ही नहीं है। हमारे संत ग्रंथ कहते हैं शतम व्याय भोक्तव्यम। बड़े समझदार लोग मुझे सुन रहे हैं, 100 काम करने से पहले भोजन कीजिए। धन्यवाद है शारदा माता आपका। मैं तो सीधे आके यहाँ बैठने वाला था, और मैं सोच करके भी आया था कि सीधे मुझे अपने स्थान पर बैठना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैया तो बच्चों की बड़ी फिक्र करती है। कहा महाराज जी थोड़ा सा 5 मिनट कमरे में रुक करके और थोड़ा दूध वगैरह ले करके, मैं बादाम का हलवा खा के आया हूँ अभी अभी, इसलिए कथा में बड़ी जोरदारी लगेगी। बादाम का हलवा, बूढ़े जवान हो जाते हैं बादाम का हलवा खा के। दूध पी के आया हूँ। माता बहुत बहुत धन्यवाद है, और मुझे भूख लगी भी जोर से थी। दूध ही लेता हूँ, और बढ़िया बढ़िया दूध मिल गया है। अब देखो हनुमान जी की कथा के कैसे गोले गिरेंगे। एक बार जयकारा लगाइए, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।